अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि 10 एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर 2 एफएससी से हैं। उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन की बात की जाती है कि किस तरह से हमने नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। मतलब जो रिजल्टेंट है इस और इस फोर्स का क्या नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं F1 इज इक्वल टू 5 कह लेता हूँ और F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन कह लेता हूँ। तो इनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हमारे पास आ सकती है जब ये दोनों पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो मैक्सिमम 15 न्यूटन मैं इन दोनों फोर्सेस से ले सकता हूँ। और इसी तरह मिनिमम मैं क्या ले सकता हूँ जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, फॉर एग्जांपल 10 माइनस 5 विच इज 5 न्यूटन। तो मेरे पास जो रेंज आ रही है वो क्या है, 5 न्यूटन टू 10 न्यूटन की रेंज में मेरे पास रिजल्टेंट आ सकता है। इसे ऊपर भी नहीं हो सकता, इसे नीचे भी नहीं हो सकता। तो अगर आंसर को देखा जाए तो भैया फोर, फोर ऐसा ऑप्शन है जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा। 6 इस रेंज में आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास फोर है। नेक्स्ट चलते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाइन ए प्लेन। ओके, एक ऐसा प्लेन है जिसमें ये ए और बी जो है वो लाई कर रहे हैं। ओके, एंड द थर्ड इज आउटसाइड द प्लेन। और जो थर्ड सी वेक्टर है वो आउट टू द प्लेन है, यहाँ से ऐसे है सी। अब वो कह रहे हैं कि ए बी और सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा। कैन बी जीरो। क्या ये तीनों मिलके जीरो दे सकते हैं? तो कभी भी नहीं, क्योंकि सारे वेक्टर नॉन जीरो हैं। क्योंकि स्पेस में आपको 4 मिनिमम वेक्टर चाहिए होते हैं नल वेक्टर क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक प्लेन में आपको 3 चाहिए होते हैं, ए बी और दूसरा इस तरह से करके सी। अगर ये तीनों हेड टू टेल से ऐड किए जाएं तो ये डेफिनेटली जो तीसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल पे ही आके बैठ जाता है, तो नल वेक्टर जीरो हो जाता है। तो ये किसके लिए? ये जब प्लेन में है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप जब आपके पास स्पेस है, 3 डायमेंशनल है, तो मिनिमम आपको 4 वेक्टर चाहिए होते हैं जीरो लेने के लिए। तो ये तो आंसर, आपका आंसर नहीं है। कैन नॉट बी जीरो, हाँ इसको रिटेन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। लाइज इन ए प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, कभी भी नहीं। कि जो इसका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी का, वो कभी भी इस प्लेन में दोबारा नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये भी नहीं हो सकता और फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है हमारे पास कैन नॉट बी जीरो। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए वेक्टर ए इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ बी इज अनदर वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ए क्रॉस बी वेक्टर को किया है तो वो हमारे पास नॉल वेक्टर आ रहा है। बी कुड बी, हमें पता है कि ये कब कब जीरो होगा, या तो बी नॉल वेक्टर हो, ठीक है, क्योंकि नॉल वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो नॉल आ जाएगा, या ए और बी जो हूं वो पैरेलल होंगे। मतलब उनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, या तो जीरो का या 180 डिग्री का, तब ये जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए बी साइन ऑफ थीटा होता है। तो थीटा कब जीरो होगा? जब आपके पास थीटा, सॉरी, साइन ऑफ थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा आपके पास जीरो या 180 होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो बी होगा वो मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होंगे, तभी ये एंगल ये दो बनेंगे। इसका मतलब है कि ये जो बी होगा ये अलोंग क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस होगा तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर यूज होना चाहिए वो आई होना चाहिए। प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, लेकिन आई के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि प्लस के अलोंग होगा तो जीरो आएगा, माइनस के अलोंग होगा तो 180 आएगा। लेकिन भैया इधर देखें, इसमें तो जे है भैया, ये तो नहीं लेना चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये ए जे आई प्लस जे है तो ये भी प्लेन में है, तो कुछ ना कुछ एंगल ये भी एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। तो ये भी नहीं हमें चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, बी को अलॉन्ग आई एक्सिस होना चाहिए। 3 आई हो सकता है, 4 आई हो सकता है, -7 आई हो सकता है, लेकिन अलॉन्ग आई होना चाहिए था। तब हमारे पास जो ये जो कंडीशन है ये कंप्लीट होती थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं। ए पर्सन मूव्स। ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब डायरेक्शंस आ जाती हैं, नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, हमें नहीं समझ आती। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत बड़ा क्लू दिया है। क्या क्लू दिया है? डेफिनेटली आप ऐसे बैठे होंगे, अब खाकू तो नहीं रहे होंगे, आप टेस्ट देने गए होंगे। तो ये आपके पास पेज एंड पेपर पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज पड़ा हुआ है, आप ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैठते हैं। आपने हर बार ये सपोज करना है कि मेरे आगे, मेरे इस साइड पे नॉर्थ है, मेरे आपके आगे बिल्कुल, आपके पीछे साउथ है,
जहां पे भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आपके आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ है, आपके राइट हैंड पे ईस्ट है, और आपके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। इसके अकॉर्डिंगली आपने सारा कुछ सॉल्व करना है जहां पे भी बैठे होंगे, और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके ऊपर अपवर्ड होगा और नीचे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो सारी डायरेक्शन आपको यहाँ पे कवर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना लेता हूँ, कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लाइट सा बना लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। नॉर्थ गया 30 मीटर, तो मैं अब इसको जो ट्रैक है वो मैं रेड से करूंगा। यहां से यहाँ पे गया वो 30 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर गया ईस्ट, तो इधर से क्योंकि ये मेरे पास नॉर्थ था, ये मेरे पास साउथ था, ये मेरे पास ईस्ट है, और ये मेरे पास वेस्ट है, तो इधर से फिर वो 20 मूव करा है ईस्ट पे, फिर वो मूव करा है 30√2 साउथ वेस्ट। ओहो, ये आप कैसे करें? तो देखो ना, अब बंदा यहाँ पे खड़ा है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपने देखना, तो मैं लोकली एक बार फिर से ये ड्रॉ कर लेता हूँ। बड़ा इजी रह जाएगा, हैंडी रह जाएगा। देखो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो तो ऐसे ही देख रहा है ना, मतलब उसके लिए से ये नॉर्थ ही है, ये ईस्ट ही है, ये वेस्ट ही है, ये साउथ ही है। अब मैंने साउथ वेस्ट जाना है √30। अब इससे पहले मैं एक और भी मजे की बात बता दूं आपको, आपने उसको पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी, कि एक ऐसी ट्राइंगल है जो कि ये है 45, और ये भी क्या है 45। ये अगर लेंथ 1 हो तो ये लेंथ 1 होती है, ये लेंथ 1 1 हो तो ये लेंथ होती है √2। यू नो वेरी वेल। अच्छा, अगर ये लेंथ 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो ये हो जाती है 2√2। अगर ये लेंथ 20 हो जाए, ये भी 20 हो जाए, तो ये हो जाती है 20√2। इसी तरह अगर ये लेंथ 30 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो ये हो जाएगी √30। इसका मतलब क्या है कि ये √30 साउथ वेस्ट गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल 45 के एंगल के साथ शू करके वो आया यहाँ पे। तो मैं इसको रिट्रेस करता हूँ कि यहां से इस पॉइंट से वो 30 साउथ वेस्ट आ रहा है, साउथ वेस्ट ये वाला बिल्कुल ऐसे, तो वो ऐसे आता 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 यहाँ पे आ गया है। कितना आया है? अलोंग नॉर्थ भी जो वो होगा एंड अलोंग साउथ भी जो होगा वो 30 मूव करेगा, और अलोंग वेस्ट भी जो है वो 30 मूव करेगा, बिल्कुल इसी सिनारियो के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि वो यहां पे आके रुकेगा। अब यहां से यहां पे पहले कितना था 20, अब कितना हो गया, टोटल कितना है यहां से यहां पे 30। तो एक्चुअली ये तो था 20 मेरे पास, तो यह कितना रह जाएगा, ये मेरे पास रह जाएगा 10। इसका मतलब है कि हमारे पास ओरिजिन से जो एक्चुअल पॉइंट था, इसको मैं इससे बनाता हूँ, ओरिजिन से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा, ब्लैक से कर लेते हैं, यहां से जहां तक डिस्टेंस है वो आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर, और वो अलोंग वेस्ट होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारे पास 10 मीटर अलोंग वेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ना समझे तो 2 बार देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगी। टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी। ओके, अभी हमने ये किया है कि ए क्रॉस ए जिसके दरमियान एंगल क्या हो, ए साइन ऑफ ओंडा 0, तो ये तो हो जाएगा भैया 0। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास है 0। तो आपको बड़ा पता है, आपको बड़ा पता है कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, हम लिखते हैं ए बी कॉज ऑफ वट, कॉज ऑफ 90। दैट इज वाई ये 0 की तरफ गए हैं, क्योंकि हमारे पास कॉज ऑफ 90 जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो एंगल शरीफ है वो हमारे पास है 90 डिग्री का। आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ओके, अब ये देखें, परपेंडिकुलर है इसके होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये मैं अगर एक्स वाई प्लेन बना लूं, ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है, और ये जी है, तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है। अब ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि ये आई है और ये जे है, तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इसके, तो वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मींस के वो तो या तो अलोंग पॉजिटिव जी डायरेक्शन होगा, के से डिनोट किया जाएगा, या नेगेटिव जी डायरेक्शन में जो कि माइनस के से डिनोट किया जाएगा। ओके, लेकिन भैया इधर देखो, ये भी अलोंग के नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये भी अलोंग के नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ओके, ये अलोंग के है, इसका मतलब है कि ये ही एक वाहिद वेक्टर है
जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा और कोई भी इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर नहीं होगा। आगे चलते हैं। टू फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल यील्ड रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। ओके, दो फोर्सेस हैं, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है, और जब वो पार्टिकल पे लगते हैं तो भी वो फोर्स कितनी दे रहे हैं, एफ। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये ए है और ये मेरे पास एक बी वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा जी इनके दरमियान? मैं डेफिनेटली इसको उठा के ऐसे लगाऊंगा, तो ये मेरे पास उन दोनों के दरमियान एंगल होगा। ओके, अब मैं अगर ऐसे बना लूं तो एंगल आ जाएगा 90। अगर मैं ऐसे बना लूं तो एंगल आएगा ये वाला। अब मैं बेशक उठा के इस वेक्टर को, ये जो बी वेक्टर है इसको उठा के मैं इसी तरह का उठा के इधर बना लूं, तो जो एंगल होगा ए और बी के दरमियान वो मैं इधर से ही मेजर करूंगा ऐसे। ये बात ध्यान से रखनी है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक फोर्स है जो कि ये एफ है, और दूसरी भी फोर्स, जो दो फोर्सेस हैं उनकी भी मैग्नीट्यूड एफ है, और जब मैं ऐड अप करता हूं तो रिजल्टेंट भी एफ के बराबर आता है। तो मैं डेफिनेटली अगर इसको इस तरह से बनाऊंगा एफ, और जो थर्ड रिजल्टेंट होगा उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला वो भी एफ आना चाहिए। तो ओ माय गॉड, ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल बने जिसकी ऑल साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, और हमें ये पता है कि इनका जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 60-60 होते हैं। लेकिन भैया याद रखना है, इन दो फोर्सेस के दरमियान ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये एंगल होता है 120, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास आ जाएगा 180, इसमें से 60 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास है दोनों फोर्सेस के दरमियान। तो भैया इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज अंडर रूट 3f। दो फोर्सेस हैं, f है और 2f है, और उसका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट 3f है। द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस, मतलब कौन कौन सी, f और 2f के दरमियान फोर्सेस। इससे पहले भी आपको एक मजे की ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ, जिसको आपको, जो आपने पहले से पढ़ी है वैसे, और बड़ी मजे की है और बड़ी प्यारी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ट्रायंगल है, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल हमारे पास 60 हुआ करता है। इसके फ्रंट वाला फेस जो है अगर 1 होता है तो ये हमारे पास होता है 2, और ये होता है हमारे पास अंडर रूट 3। दैट इज क्लियर। अच्छा, अब अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये अंडर रूट 3 है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 4 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल के हिसाब से बस ये जो जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है ये बस बड़ी हो जाएगी, 4 टाइम बनेगी बिल्कुल वैसे ही। इसी तरह अगर मैं ऐसा ही कर लूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। कैसे भला? ऐसे कि ये 1f है, ये 2f है, और ये क्या है, 3f। तो ये बिल्कुल वही है। कैसे? इसको मैं रीड्रॉ करता हूं कि ये मेरे पास क्या है, 1f। ठीक है, इसके अंदर मैंने हेड टू टेल रूल से ऐड किया 2f, और मुझे रिजल्टेंट में क्या मिला, अंडर रूट 3f। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो हमारे पास 90 का एंगल होता है, ये हमारे पास 30 का एंगल होता है, और ये हमारे पास 60 का एंगल होता है। अब आपको ये लगेगा कि एफ और 2f के दरमियान एंगल 60 है। नो भाई, एंगल आपको पता है कैसे ना निकालते हैं? एंगल होता है हमारे पास ये वाला, ये एंगल जो है ये हमारे पास होता है वो होगा 120। बिल्कुल वही सिनारियो बन रहा है। टोटल हमारे पास 180 होता है एक लाइन का, तो इसको अगर मैं काट दूं दो हिस्सों में, 120 प्लस 60, तो 180 के इक्वल आएगा। तो एक्चुअली जो इन दोनों के दरमियान एंगल शरीफ है वो हमारे पास आएगा 120। द करेक्ट ऑप्शन इज 120। लास्ट क्वेश्चन है जी। इफ द मूवमेंट आर्म इज अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, लो फिर जैसे डायरेक्शन में बना लेते हैं। आपको मैंने बताया नॉर्थ इस साइड पे, साउथ इस साइड पे, ईस्ट इस साइड पे, एंड वेस्ट इस साइड पे। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि मूवमेंट आर्म नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, इस साइड पे और है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो लॉन्ग साउथ हो रही है। ओके, फोर्स इस साइड पे है। ओहो, ये तो एंगल शरीफ बन रहा है, वो बन रहा है 180 डिग्री। तो हमें पता है कि जो टॉर्क शरीफ होता है वो होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो अगर आपके पास थीटा शरीफ 180 होगा तो टार्क शरीफ 0 होगा। तो ना ही तो ये ऑप्शन है, ना ये, ना ये, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो आई होप आपको ये
एमसीक्यूज बहुत फ्रूटफुल रहे होंगे।